हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर CuNH3 होल 4 प्लस 2 की संरचना को स्पष्ट कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो हम लोग को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब कि संयोजकता बंध या आबंध सिद्धांत का थ्योरी याद करके इसको करना है। ठीक है, उसमें देखा जाता है कि उसका संकरण कैसा होगा। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि यहाँ पे लिगेंड कैसे है और लिगेंड का प्रकार को समझना होगा। तो यहाँ पर क्या है, CuNH3 होल 4 और प्लस 2 अवस्था में है। ठीक है, तो NH3 जो होता है वो होता है दुर्बल लिगेंड। जब ये Cu के साथ जुड़ा हुआ है तो ये दुर्बल लिगेंड है। और यहां पर कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग को जानना होगा। तो CuNH3 होल 4 प्लस 2 में मान लो कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था X है, प्लस NH3 का 0 होता है और इन सभी का योग कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। ठीक है, तो X का वैल्यू कितना आ रहा है, +2। तो मतलब कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो कॉपर +2 की अवस्था में है। कॉपर +2 की अवस्था में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का लिखें तो ये होता है आर्गन, फिर होता है 3D10 4s1, ये कॉपर का है। अब Cu2+ का अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ये आर्गन, ये हो जाएगा 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक 3D से निकलेगा, तो ये 3D9 हो जाएगा। अब ये D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो D कक्षक के 9 इलेक्ट्रॉन को किसे रखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 3D है। फिर 4s हमारा खाली है, 4p हमारा खाली है। ठीक है, अब चूंकि ये दुर्बल लिगेंड है तो युग्मन तो करेगा नहीं। युग्मन अगर नहीं करेगा, ठीक है, अगर युग्मन नहीं करेगा तो वो कुछ ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, ये 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। युग्मन नहीं करेगा तो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। और हमारा जो लिगेंड है, कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है, चूंकि 4 अमोनिया जुड़ा हुआ है तो एक अमोनिया यहां पर, एक अमोनिया यहां पर, एक अमोनिया यहां पर और एक अमोनिया यहां पर। तो ये 4 लिगेंड इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब ये क्या है, ये 4s है और ये 4p है, तो ये दोनों क्या करके मिलके हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन बना, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना। और sp हाइब्रिडाइजेशन बनता है तो इसका संरचना कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा। ठीक है, इसका संरचना कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा। तो ये किस प्रकार से रहता है, तो ये कॉपर हो जाएगा, ये NH3 एक ऊपर की तरफ, एक हमारा आगे की तरफ, एक हमारा पीछे की तरफ और एक हमारा नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह से इसकी संरचना होती है जो कि चतुष्फलकीय दिखती है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।